यहाँ पर रिचार्ज हो रहा है, सोशल के लिए लोग जुड़ रहे हैं, यहाँ पर लाइक कमेंट भी होता है, रिवार्ड्स में भी लोग इस रिवार्ड हैं, वेबसाइट सिक्योरिटी है। तो ये एक इकोसिस्टम है, और सेलर को कस्टमर ढूंढने की जगह ना कस्टमर इकोसिस्टम से मिलता है। ये एक इकोसिस्टम है। मैं ऐसा बोल पा रहा हूँ कि यूज का जो कस्टमर का reach है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जैसा कि सारे यूजर जुड़ रहे हैं। तो ये जो सबसे बड़ी बात है कि एक इकोसिस्टम जब बनता है तो वो बहुत मायने रखता है। और जो जो सबसे डिफ है, वेब सेलर भी अब ऑन बोर्ड हो रहा है, तो जो ट्रस्ट है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है। कि दोस्तों, यहाँ पर प्लेटफॉर्म से हम कर रहे हैं, पर सबसे बड़ी समस्या है कि फेक ऑर्डर और इस तरह की समस्याएं सेलर को झेलनी पड़ती है। अभी इंटरनल ऑडिट कई कंपनियों का, बड़ी बड़ी कंपनियों का जो ई कॉमर्स में थी, इंटरनल ऑडिट में पता चला कि उनको 100 करोड़ से ज्यादा का लॉसेस हुआ। जो फ्रॉड एक्टिविटी हुई, उनमें फ्रॉड ट्रांजेक्शन किए यूजरों ने। तो ये इस चीज का सबसे बड़ा, अगर देखा जाए तो ये बेनिफिट यूजमी के माध्यम से उनको मिलने जा रहा है। प्रोडक्ट की कोई लिस्टिंग कॉस्ट नहीं, वन टाइम एक फीस है, उसके बाद कभी भी प्रोडक्ट की कोई कॉस्ट नहीं है लिस्टिंग की। तो जो वेरीफाइड मार्केट प्लेस होने की वजह से, और अपना खुद का यूजमी का जो अपना खुद का वेरीफाइड मैपिंग के माध्यम से हम लोग जो लॉजिस्टिक सपोर्ट टाइम में अगले साल में जो उनको मिलने जा रहा है, ये मेरा ऐसा मानना है कि ये अलग रोल डिसाइड करेगा। तो सेलर भी, यूजर भी ऑन बोर्ड हो रहा है तो वो भी वेरीफाइड है, सेलर भी वेरीफाइड है। तो कस्टमर का जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और फेक सेलर का रिस्क भी कम है। रिटर्न की जो मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ फ्रॉड कम है। तो सब मिला जुला कर यहाँ पर विन विन की सिचुएशन दोनों के लिए, ट्रस्ट जाता है। ठीक है। कस्टमर का जो रिटेंशन है, जो वापस कस्टमर आता है दूसरे प्लेटफॉर्म पर, हमेशा कस्टमर अमेजन का होता है, सेलर का नहीं होता। योजमी में जो फ्यूचर विजन है, सेलर अपना लॉयल कस्टमर बेस बना सकता है। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है सेलर, आपको ये समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही ऐप में जो ढेर सारी सर्विसेज है, शॉपिंग है, रिचार्ज, बिल पेमेंट्स है, फ्यूचर में बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हम लोग लेके आ रहे हैं। मतलब कस्टमर रोज अपना ऐप खोलेगा, और जब भी वो अपना ऐप खोलेगा अलग अलग चीजों के लिए, और जितना कस्टमर ऐप खोलेगा उतनी शॉपिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। और ये जो बात है, यूजमी को बाकी प्लेटफॉर्म से अलग बनाता है। अगर हम रिवार्ड और जो जैसे कि यूजमी में रिवार्ड इकोनॉमी की बात है, वहां पर अगर हम उसकी बात करें तो यूजमी यूएसपी और क्वाइन इकोसिस्टम बेस्ड एक प्लेटफॉर्म बन रहा है। कस्टमर हर एक प्रोडक्ट परचेज पे, हर एक शॉपिंग पे, हर एक पेमेंट्स पे कुछ पॉइंट्स या क्वाइन के रूप में वो रिवार्ड अर्न करता है, और रिवार्ड दोबारा शॉपिंग में ही यूज करता है। तो रिजल्ट इसका क्या निकल के आता है कि कस्टमर बार बार प्लेटफॉर्म पर आएगा इस चीज के लिए। और जब बार बार प्लेटफॉर्म पे आएगा तो उससे सबसे बड़ी चीज क्या हो रही है कि प्लेटफॉर्म पर जब बार बार आएगा तो शॉपिंग कहाँ से खरीदेगा? यहीं से करेगा। और इससे सबसे बड़ा, तो जो बेनिफिट है सबसे बड़ा कि ये जो हमारा जो प्रेजेंस है, तो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। नेशनल वाइड हमारी रीच है, लॉजिस्टिक का सपोर्ट हम लोग भी दे रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि हम इन प्लेटफॉर्म से बहुत बड़े बन जाएंगे, नहीं, निश्चित तौर पर हम उनसे कुछ अलग कर रहे हैं। और ये एक टाइम टेकन प्रोजेक्ट है जिसमें टाइम लगना है। तो अगर फ्यूचर में हम बात करें, अगर यूजमी के सोशल कॉमर्स की बात करें, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेरीफाइड कम्युनिटी है। अ, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप देखते होंगे कि वहां पर सेलर को अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए प्रोडक्ट का ऐड लाना पड़ता है। यहाँ पर चूंकि हम सारे यूजर एक दूसरे को अप्रोच करते हैं अपने टीम के माध्यम से, तो ये जो ऑर्गेनिक रीच है, मतलब मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर पेड ऐड के बिना भी अपॉर्चुनिटी है यूजमी में। और ये जो चीज है ना, वो बाकी
प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा हमें अलग बनाती है। तो जो प्रोडक्ट है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में, क्रॉस इंडिया में एक ब्रांड अवेयरनेस के माध्यम से, या हम लोग जो वेरीफाइड कम्युनिटी के माध्यम से ऑर्गेनिक के जरिए पहुंचाएंगे, वो बाकी प्लेटफॉर्मों पे नहीं मिलेगा। और जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा और इसको जोड़ दूं, जैसे फ्यूचर की अगर मैं विजन की बात करूं यूजमी के, तो अगर देखा जाए तो हम लोग विलेज इकोनॉमी हो, फार्मर का जो नेटवर्क बना रहे हैं, जहाँ पर हम लोग मिल्क और सॉइल टेस्टिंग और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को परचेज करने की बात कर रहे हैं, तो ये जो रूरल मार्केट है ना, ये डायरेक्टली रहेगा, जो कनेक्ट करेगा यूजमी से। इस तरह के मतलब एरिया पे फोकस और किसी फॉर्म का नहीं। तो ये जो सबसे बड़ी बात है ना, कि इंडिया के जो टीयर 1 टीयर 2 सिटी है, विलेज या सेमी अर्बन मार्केट का जो टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग ई कॉमर्स मार्केट है। तो आने वाले टाइम में हम लोग जो टीयर 1 टीयर 2 और विलेज लेवल सेमी अर्बन सिटी में जो हम लोग जाने वाले हैं, अपने अलग ग्रामोलॉजी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, वहां पर सेलर को एक सबसे बड़ा मार्केट मिल सकता है, जो कि एक ग्रोइंग मार्केट है अगर देखा जाए तो। जैसे सेलर अमेजन पे 2013 में जो प्लेटफॉर्म पे आए होंगे, उन्होंने बहुत पैसे कमाए, लाखों रुपए कमा रहे हैं आज के डेट में। जो जो फ्लिपकार्ट में शुरुआत में आए, आज वहां पर उन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया है। अगर मैं यूजमी की बात करूं, अगला बड़ा प्लेटफॉर्म अगर बना, तो शुरुआती सेलर को क्या एडवांटेज होगा? वो जैसे बाकी प्लेटफॉर्मों पे मिला है, बहुत बड़ा एडवांटेज है, जो कि शुरू में जो सेलर आ रहा है। तो अगर ब्रांड बिल्डिंग की अगर हम एक उदाहरण के तौर पे बात करें, तो अमेजन पे लोग बोलते हैं अमेजन से खरीदा क्या, मतलब मैंने यहाँ से खरीदा, या यूजमी, या मैं पर्सनली चाहता हूँ कि यूजमी पे जब भी कोई परचेजिंग हो, लोग बोले मैंने XYZ इस सेलर से ये प्रोडक्ट खरीदा है। मतलब बाकी प्लेटफॉर्म बड़ा बनता है, वो बोला जाता है कि मैंने अमेजन से ये प्रोडक्ट खरीदा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सेलर की अपनी खुद की एक आइडेंटिटी हो, जिससे कि वो ग्रो करे, और वहाँ यहाँ पर यूजर बोले कि हमने आज इस ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदा, या हमने सेलर के माध्यम से प्रोडक्ट खरीदा। तो जो ब्रांड बिल्डिंग का मेरा जो नजरिया है, वो थोड़ा सा बाकी प्लेटफॉर्म से अलग है। और जो हम लोग लोकल में जो मैपिंग के माध्यम से यूजमी में जो पिकअप सपोर्ट दे रहे हैं, और जो रिटर्न मैनेजमेंट का जो जहाँ तक बात है, चूंकि मैं डिलीवरी में काफी टाइम तक रहा, 2.5 3 साल तक, मुझे एक चीज का एक्सपीरियंस रहा कि बहुत से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, जब सेलर को, सॉरी, यूजर को ये ऑप्शन मिल जाता है कि उसके पास कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन होता है, तो वो उसका मिसयूज बहुत करते हैं। बस उसने ऑर्डर कर दिया, जिससे कि बहुत सारे RTO रेट बढ़ते हैं। और जब खुद का डिलीवरी सिस्टम हो, तो वहां पर RTO रेट को कम किया जा सकता है। और चूंकि शॉपिंग में कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन हम लोग नहीं दे रहे हैं, तो एक लिमिटेड हमारे पास लीड्स आएगी, या हमारे हमारे ऑर्डर होंगे, लेकिन मैं 100% सिक्योर रहूंगा सेलर के नजरिए से अगर देखें, और यूजर के नजरिए से भी, कि इस तरह की जो फ्रॉड एक्टिविटी होती है उससे भी हम लोग बच सकते हैं। तो जो यूजमी की तरफ से जो प्रोवाइड हो रहा है, वो निश्चित तौर पर जो लोकल में पिन कोड पार्टनर के माध्यम से जो सेलर को पिकअप का जो एक यूजमी प्रोवाइड्स कर रहा है सपोर्ट, वो आने वाले टाइम में सबसे बड़ा एक गेम चेंजर होगा। जैसा कि हम लोग अभी 14,000 पिन कोड पर रजिस्टर्ड भी हो चुके हैं, और अगले इस महीने जुलाई मंथ में हम लोग उस पे बहुत तेजी से काम करने जा रहे हैं। तो अगर शुरुआत में हम कंपटीशन की बात करें, तो शुरुआत में जो भी यूजर आएगा, सॉरी सेलर आएगा, उसमें कंपटीशन कम रहेगा, उसकी विजिबिलिटी ज्यादा होगी, ग्रोथ भी उसका फास्ट होगा। एक फाउंडर होने के नाते, एक कंपनी का मेन इसको चलाने के नाते, इसको लाने के नाते, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यूजमी सिर्फ कंपनी नहीं है, ये एक मूवमेंट है। मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ, और मूवमेंट एक रिवॉल्यूशन की तरह हम लोग देख रहे हैं। वेरीफाइड डिजिटल इंडिया का जो सपना हम लोग इस यूजमी के माध्यम से देख रहे हैं, वो एक सेफ कॉमर्स बनाएगा, सेफ ई कॉमर्स का एक अ, आने वाले टाइम में एक
प्लेटफॉर्म बनेगा, ट्रस्टेड कम्युनिटी का प्लेटफॉर्म बनेगा, रिवार्ड और के रूप में जो क्वाइन दिए जा रहे हैं, इसका जो इकोनॉमी फिर से दोबारा से रीपरचेज की तरफ आएगी, ये बहुत बड़ी ताकत है। तो आज अगर हम यूजमी को देखें कि यूजमी क्या क्या दे रहा है, तो आने वाले टाइम में जो आज और ई कॉमर्स के माध्यम से, कल हम लोग फाइनेंस के माध्यम से, विलेज का जो कॉमर्स या डिजिटल जो सर्विसेज हम दे रहे हैं B2B के माध्यम से, या एग्रीकल्चर, या जो भी हम लोग ग्रामोलॉजी के माध्यम से लाना चाह रहे हैं, ये सब एक इकोसिस्टम है। मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जब सेलर एक इकोसिस्टम से जुड़ता है तो उसका ब्रांड जल्दी से बनता है, और आइडेंटिटी वेरीफाइड है, यूजर वेरीफाइड है, तो ये ग्रोइंग इकोसिस्टम है। आ, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि हम रूरल और अर्बन दोनों में अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों की रीच पहुंचाने वाले हैं। तो मल्टीपल जो कस्टमर है, उसके बहुत सारे अलग अलग लेवल पे जो कस्टमर आ रहे हैं हमारे साथ, अलग अलग हमारे प्रोजेक्ट के माध्यम से जो जुड़ रहे हैं, वहां पर बार बार ये ऑप्शन है उनके पास शॉपिंग का, और ये इसका सीधा फायदा सेलर भाइयों को मिलने वाला है। तो आज आप सिर्फ सेलर बनकर नहीं जुड़ रहे, मैं ऐसा बोलूंगा आप लोगों के माध्यम से। आप यूजमी के मान सकता हूँ कि यूजमी के फाउंडिंग बिजनेस पार्टनर के रूप में जुड़ रहे हैं। जब कोई प्लेटफॉर्म बड़ा होता है तो सबसे ज्यादा जो फायदा है उस पर शुरुआत में ट्रस्ट करने वाले लोगों का होता है, जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो भी शुरू में आएंगे उनका निश्चित तौर पर फायदा होगा। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से लोग जुड़ सकते हैं, तो कोई होलसेलर हो, कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो, कोई छोटा स्टार्टअप, या कोई मैन्युफैक्चरर हो, जो कुछ भी, या मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि जितने भी लीडर हमारे हैं, मैंने पहले भी बोला कि वो खुद का सेल अकाउंट बनाए, और कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से खरीद कर एक अपना GST नंबर और जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, ये PDF जब आप लोगों को मिलेगी, अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे, इस तरह के प्रोडक्ट को लेकर आप छोटा सा एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और इसको लिस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल वेरिफिकेशन का एक सिस्टम, रजिस्ट्रेशन करना है, 1180 रुपये एक बार आपको सिर्फ ऑनबोर्डिंग फी देना है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, कंपनी उसको वेरीफाई करेगी, अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। सिंपल सा लिस्टिंग है, मैं अभी दिखा देता हूँ, और अगले 8 तारीख से 11 तारीख के बीच में सारे प्रोडक्ट जो भी आप लिस्ट करेंगे वो लाइव कर दिए जाएंगे। आपको ऑर्डर रिसीव होंगे और वीकली पे आउट होगा, चूंकि एक डिलीवरी का टाइम भी होगा, उतने टाइम में आपको पे आउट कंपनी अपने पास होल्ड रखेगी। तो बाकी टर्म एंड कंडीशन में जो सेलर से संबंधित टर्म एंड कंडीशन है कि उसके प्रोडक्ट जेन्युइन होने चाहिए, इन्वेंट्री में सही होना चाहिए, ये सारी चीजें जो भी है, मैं माफी चाहता हूँ, लोग इसको PDF को देख लीजिएगा, इसमें रिटर्न पॉलिसी और जो भी है फ्रॉड एक्टिविटी जो सेलर की तरफ से हो, ना हो, इसको कैसे रोका जाए, ये सब प्लेटफॉर्म पे आप लोग दे पाएंगे। जैसा कि मैं अगर प्रोडक्ट लिस्टिंग की अगर बात करूँ, तो मैंने अपना अकाउंट में सेलर अकाउंट ने ओपन करके रखा है। स्क्रीन शेयर हो रही है क्या सर? यस जी सर, यस सर, सर, हो हो रही रही है। हो रही है सर। सर तो थोड़ा सा नेटवर्क मेरे यहाँ स्लो है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है कि मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ वो ना दिख पाए। सचिन सर, थोड़ा सा नेटवर्क मेरे यहाँ स्लो है, तो इसलिए ये रिफ्रेश वगैरह भी नहीं हो पा रहा है। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग मैं वीडियो कल जारी कर दूंगा जैसे मैं नेटवर्क आऊंगा। बाकी आप सभी साथियों से बस इतना ही आग्रह है कि जितने भी सेलर ऑन बोर्ड हो रहे हैं, एक डिसीजन, आज जो डिसीजन सिर्फ अकाउंट बनाने का नहीं है दोस्तों, डिसीजन उस प्लेटफॉर्म का ही बनने का है जो भारत के अगले डिजिटल कॉमर्स इकोसिस्टम को को सेप देने की कोशिश कर रहा है, और आप सभी लोग उस कोशिश के एक बहुत बड़े हिस्से हैं और बहुत बड़े पार्ट बनने वाले हैं। तो मैं आप सभी लोगों को इतना जरूर बोलूंगा कि अ, इस प्लेटफॉर्म पर जितने भी साथी शुरुआत में आएंगे, उनको एक साथ प्लेटफॉर्म के साथ ग्रो करने का मौका मिलेगा। हम सेलर को हमेशा फीडबैक के साथ इको सिस्टम के साथ जोड़ने का, और हमेशा अपने साथ उनको इम्प्रूव करने की बात करते रहेंगे, और हमेशा
हमारा फोकस लॉन्ग टर्म ट्रस्ट और सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ के ऊपर रहेगा। सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस उतनी ज्यादा ना हो, उसके साथ साथ वो यूजर के मतलब उसके पर्स के अंदर जो पैसे हैं उसके हिसाब से उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग हो, और कोई भी ऐसा ब्रांड वो हमारे साथ उस लेवल पर बने। जैसे कि कल को कोई सेलर, आज बहुत से ऐसे सेलर्स आती हैं जो बाकी प्लेटफॉर्म से ऐसा बोलते हैं कि हमने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये कमाया, ये बनाया। तो यूजमी भी कल ऐसे साथियों का एक भरोसा बने, और निश्चित तौर पर ये साथी, ये सेलर जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो यहाँ पर यूजरों को लाखों प्रोडक्ट जब मिले